दिन की शुरुआत छोटे से गांव में किसी भी दूसरे दिन की तरह हुई जो हरे भरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। बच्चे धूप में अपनी साइकिल चलाते हुए खेल रहे थे। उनकी हंसी गूंज रही थी, पंछी चहचहा रहे थे और एक हल्की सी एयर पत्तों से सरसराहट कर रही थी, जिससे शांति और सुकून का माहौल बन रहा था। अचानक जमीन थोड़ी सी कांप उठी। शुरुआत में हल्का सा कंपन तेज होता गया, जिससे विलेजर्स में घबराहट फैल गई। घने ट्रीज की कतार से एक विशाल एलिफेंट निकला। उसके दांत चमक रहे थे और आंखें भ्रम और भय से जंगली थी। शांत माहौल पल भर में बिखर गया। जैसे ही एलिफेंट ने जोर से चिंगाड़ लगाई, दहशत फैल गई। वयस्क अपने बच्चों को बुला रहे थे, टॉडलर्स को उठाने और बड़े बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए दौड़ रहे थे। हालांकि साइकिल समूह भागते हुए एलिफेंट के रास्ते के खतरनाक रूप से करीब था। उनके छोटे पैर इतनी तेजी से पैडल नहीं चला पा रहे थे कि वे बच सकें। हाथी भटका हुआ और संभवतः ह्यूमन उपस्थिति से भयभीत होकर आगे की ओर बढ़ा। उसके विशाल फीट ने धरती पर धमाका किया, जिससे पूरे गांव में झटके महसूस हुए। पेड़ तूफान में जैसे झूम रहे थे और जमीन से डस्ट के बादल उठ रहे थे, जिससे दृष्टि धुंधली हो रही थी और अराजकता बढ़ रही थी। इस उथल पुथल के बीच साइकिल पर सवार बच्चे डर के मारे जम गए। उनका क्राइंग कोलाहल के बीच से सुनाई दे रहा था, जिसने एलिफेंट का ध्यान खींचा। इसने अपना रास्ता थोड़ा सा बदला, सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। स्थिति भयावह थी और त्रासदी को टालने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी। ग्रामीण चिल्ला रहे थे। कुछ एलिफेंट का रास्ता मोड़ने के लिए बेताब कोशिश में वस्तुएं फेंक रहे थे। जानवर शोर और अचानक हरकतों से भ्रमित और उत्तेजित होकर और भी अप्रत्याशित हो गया। उसके हर कदम के साथ बच्चों के लिए खतरा बढ़ता गया। चीख पुकार और अराजकता के बीच एक आदमी, राजेश, ने काम किया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वह बच्चों की ओर दौड़ा। उसकी निगाहें साइकिल पर सवार छोटे से समूह पर टिकी हुई थीं। उसके सीने में दिल तेज हो रहा था। एड्रेनलिन उसके तेज गति को बढ़ावा दे रहा था। बच्चों तक पहुंचकर राजेश ने साइकिल पकड़ी और आश्चर्यजनक ताकत के साथ उन्हें वापस खींच लिया। जैसे ही एलिफेंट पास आया, वह बच्चों को पास की लेन में ले जाने में कामयाब रहा। जानवर के रास्ते से बाल बाल बच गया। राहत का एहसास हुआ, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही एलिफेंट आगे बढ़ता रहा, राजेश ने बच्चों को अपने पीछे रखा, अपने शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसका बहादुर कृत्य उसके आसपास के डर के बिल्कुल विपरीत था। आखिरकार एलिफेंट शांत हो गया। कुछ विलेजर्स ने पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों का उपयोग करके उसका मार्गदर्शन किया। इस घटना ने गांव को एक उदास चिंतन में छोड़ दिया। जबकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, एलिफेंट से मुठभेड़ मानव बस्तियों और वाइल्ड लाइफ के बीच नाजुक संतुलन की मार्मिक याद दिलाती है। एक हीरो के रूप में सम्मानित राजेश ने प्रकृति की सीमाओं के प्रति सावधानी और सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। इस घटना ने वाइल्ड लाइफ के अप्रत्याशित स्वभाव को भी उजागर किया जब उन्हें खतरा महसूस होता है। इस पर चर्चा हुई कि जंगल के निवासियों के साथ बेहतर तरीके से कैसे सह अस्तित्व में रहा जाए, जिससे मनुष्यों और जानवरों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। समुदाय ने जागरूकता सेशन आयोजित करने और बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र बनाने की योजना बनाई। राजेश की बहादुरी केवल वीरता का क्षण नहीं थी, ये कार्रवाई के लिए एक आह्वान था। मनुष्यों और जानवरों के बीच का बंधन जटिल है और इसके लिए समझ और सम्मान की आवश्यकता होती है। ऐसी घटनाओं से सीखकर समुदाय प्रकृति के साथ फल फूल सकते हैं, एक सहजीवी संबंध का पोषण कर सकते हैं जो सभी प्राणियों के जीवन और क्षेत्रों का सम्मान करता है।